मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के इस 37वें अंक में हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य तो बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ पर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और सूत जी ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, महाराज परीक्षित माँ के गर्भ में थे। उस समय भगवान की कृपा से अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सदैव भगवान के ही ध्यान में मग्न रहते, भगवान की ही कृपा का अनुभव करते और पांडवों के वंशधर महाराज परीक्षित में पांडवों के समस्त गुण थे और अपने दादाओं की उज्जवल कीर्ति को सदैव बढ़ाते रहे। और महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे। भगवान कृष्ण में उनकी बड़ी प्रीति थी, भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा उन पर थी। और जब उन्हें तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वे घबराए नहीं, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति भगवान के श्री चरणों में हमेशा लगी रहती थी। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से कहा, हे महाराज, यज्ञ करते करते यज्ञ की धुआं से हमारा शरीर धूमिल हो गया है और पता है इसके फल का भी कोई पता नहीं कि इसका क्या फल मिलेगा। लेकिन जो आप हमें भगवान की मनोहारी कथाएं सुना रहे हैं, उससे मेरा ही नहीं, जो भी सुने, जो भी श्रवण करे, जो भी कहे, जो भी सुने, उसका मंगल होता है। और भगवान श्री कृष्ण की जो मंगलमयी कथा है, उसको जो कहता है, जो सुनता है, उसके श्रवण से, उसके कहने से, उसके मनन से सबका कल्याण होता है। तो हे सूत जी महाराज, भगवान की उसी मंगलमयी कथा को हमको सुनाएं, क्योंकि तुलयामि लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत सत्संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। ये सूत जी महाराज, क्षण भर का जो लौ मात्र का सत्संग है, उसकी तुलना तो स्वर्ग और अपवर्ग के भी सुख की तुलना नहीं हो सकती। जो सत्संग से सुख मिलता है वह स्वर्ग तुल्याम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनः, स्वर्ग के सुख की उसकी तुलना की जा सकती है, न अपवर्ग अर्थात मोक्ष के भी सुख की तुलना नहीं की जा सकती। यह सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। तो इस सत्संग में आप उन्हीं भगवान गोविंद की मनोहारी लीलाओं कथाओं का हमें श्रवण कराइए और हम उसे सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे और अब महाराज परीक्षित के बारे में आगे कथा सुनाते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः
चोदितृषितो भृशम। एक बार महाराज परीक्षित जो है आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए और शिकार खेलने के लिए वन में विचरण करने के लिए निकले और उन्हें महाराज परीक्षित को बड़ी प्यास लगी और भूख लगी और वह पशुओं के पीछे चलते चलते काफी थक गए थे और प्यास बड़ी जोर की लगी और उन्हें भूख भी लगी। और संत लोग कुछ ऐसा बताते हैं कि जब महाराज परीक्षित आखेट खेलने के लिए जा रहे थे उससे पूर्व उन्होंने अपने खजाने में देखा तो भीमसेन जब जरासंध को हरा करके और उसे जीते उसका वध किए थे तो उस समय उसका मुकुट लेकर के आए थे और उसी मुकुट को धारण करके महाराज परीक्षित आखेट खेलने के लिए गए और जब उनको भूख प्यास बहुत सताने लगी तो जलाशयं चक्षाण प्रविवेश तमाश्रम। जलाशयं चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमम्। जलाशयं चक्षाणं प्रविवेश तमाश्रमं श्रमम्। ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्। और जलाशय की खोज करते करते महाराज परीक्षित ने सोचा कि चलकर जलाशय में कहीं जलपान करें और उसकी खोज करते करते एक आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने क्या देखा, एक ऋषि बैठे हुए हैं और बिल्कुल शांत भाव से हैं, आंखें बंद हैं और ये ऋषि तो देह भाव से उठे हुए थे और वो भगवान की समाधि में लगे हुए थे। राजा ने जल के लिए मांग किया कि मुझे जल पिलाइए और जल की मांग की, लेकिन चूंकि मुनि समाधि में बैठे हुए थे, आज भी मैं बताऊं, मैं तो 1981 में प्रयागराज में अध्ययन कर रहा था। उस समय मैं माघ मेले में जाता था, बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु सब आते थे और मैं उनका दर्शन किया, लेकिन वे महात्मा दिखते थे माघ मेले में, लेकिन कहाँ से आए कब चले गए ये कभी मैंने देखा नहीं। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि आज भी हिमालय की कंदराओं में भगवान का भजन करते हैं, भगवान के ध्यान में मग्न हैं। तो ये तो 5000 वर्ष के पूर्व की बात है। उस समय उन समीक ऋषि समाधि में निमग्न थे और वे भगवान के ध्यान में थे और राजा की जल मांगने पर उन्हें सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो समाधि में थे। और सम्राट परीक्षित को समझ में आया कि महाराज जो ऋषिवर बैठे हुए हैं ये जो है समाधि का बहाना बनाए हैं और या तो ये भी और इनको सोचना कि हमको राजाओं से क्या लेना देना है। और उन्हें यह बात समझ में आई कि हमने
हम यहाँ पर आए हैं और ये ऋषि न हमको जलपान करा रहे हैं, न जल हमें न जलपान जल दे रहे हैं और समाधि में बैठे हुए हैं। यहाँ जो है राजा का स्वागत करने की बात तो दूर रही, ये जल भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा महाराज परीक्षित सोचे और इसी के साथ ये अंक पूर्ण होता है इस अगले अंक में। और मेरे भाई बहन, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर और 9827980269 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरा पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।